हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है ये वेडनेसडे शाम के टाइम से स्टार्ट हो रहा है और कुछ बज रहे थे 4:45 शाम के। और आज ना मैंने जल्दी ही सोचा कि मैं जल्दी काम निपटा लूँ क्योंकि काम ज़्यादा थे। आज बहुत सारे काम दिख रहे थे मुझे करने के। तो सबसे पहले आई हूँ मैं यहाँ पर्दे वगैरह बराबर कर दूँगी, सोफ़े वगैरह थोड़े से ठीक कर लूँगी। और जो मेरी शाम की रूटीन होती है जैसे कि झाड़ू वगैरह करना, पोछा करना, तो ये सब भी मेरी रूटीन में डेली शामिल रहता है। चाहे मैंने सुबह तो किया ही रहता है पर शाम के टाइम में एक बार ज़रूर करती हूँ। पूरे घर में तो खैर नहीं करती हूँ शाम के टाइम में, बस एक होता है कि हॉल में और किचन में 2 जगह पोछा मैं ज़रूर मारती हूँ, झाड़ू पोछा। और जैसी आदत हमारी बनी रहती है ना फिर उसी हिसाब से हम ढल जाते हैं और एक दिन भी ना करो ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं ना थोड़ा सा देखी बाहर भी थोड़ी सी धूल आई हुई थी तो मैं आंगन में भी चली गई थी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह मारने के लिए। और यहाँ कोको बाहर बैठा हुआ था तो मैं कोको को बुला रही थी कि कोको तू भी अंदर आ जा। और कोको का भी ऐसे ही रहता है, कभी वो अंदर रहता है कभी वो बाहर रहता है, यानी अंदर बाहर वो होता रहता है। हम जैसे होता है ना बच्चे उसको अंदर ले लेते हैं, आजा अंदर आ जा, बाद में देखते हैं तो दूसरे दरवाजे से वो बाहर चले जाता है। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू गंदा तो खैर नहीं रहता है, बस थोड़ा बहुत ये होता है बच्चे कभी कुछ खाते हैं टॉफ़ी वॉफ़ी तो उसके रैपर वगैरह कहीं इधर उधर गिरा देते हैं तो वो हो जाता है। बाकी वैसे पूरा घर साफ़ रहता है। और देखिए करते रहेंगे ना तो घर साफ़ रहेगा और नहीं करेंगे ना तो फिर वो छोड़ते जाएंगे तो वो गंदा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, जब मैं एक दिन के लिए रायपुर गई थी तो मेरे घर का हाल पीछे से क्या हो गया था। बल्कि कुछ घंटों के लिए गई थी, मैं शाम को गई और नेक्स्ट डे शाम तक आ भी गई थी, पर उसी में इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मेरे से संभाला नहीं जा रहा था घर आके। और अपना काम करते रहो ना तो घर भी सेट रहता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और ना करो तो फिर बड़ी दिक्कत होती है और बाद में खुद ही को दिक्कत होनी है तो साथ साथ में करते जाओ, वही सही है। तो देखिए झाड़ू मैंने लगा लिया, मैं पोछा भी लगा लूँगी। और कोको यहाँ बैठ के बिस्किट खा रहा था, रमन ने उसे किचन में बिस्किट दिए थे जो कि वो हॉल में लेके आ गया था। कोको भी ना आजकल कुछ खाने को नहीं करता है, बहुत तंग करता है। तो शायद मेरे को लगता है ठंड है इस वजह से ऐसा कर रहा है। कोई भी चीज़ देती हूँ ना तो नाटक करता है, खाता नहीं है, जबकि उसके टॉनिक वगैरह सब चल रहे हैं, टाइम टाइम से उसको टॉनिक भी देती हूँ पर फिर भी ना कुछ खाने को नहीं करता है। यहाँ तक कि खाना वगैरह उसको चेंज करके भी देती हूँ फिर भी नहीं खा रहा है। पता नहीं उसे क्या हुआ। आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपके डॉग्स के साथ भी ऐसे हो रहा है क्या कि वो भी नहीं खा रहे हैं क्या। तो कभी कभी ना मेरे को उसकी बड़ी चिंता होती है कि कहीं वो भूखा तो नहीं है, क्यों नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है क्या। क्योंकि अपन अपने जैसे का तो समझ जाते हैं लेकिन कोको का मेरे को जल्दी समझ में नहीं आता है कि वो क्यों नहीं खा रहा है। और ये देखिए झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए गुरुद्वारे चली गई थी। गुरुद्वारे जाके मैंने पाठ वगैरह किया। वहाँ से आने के बाद मैंने कपड़े जो थे ना मशीन में डाल दिए थे घूमने के लिए। तो सुबह मेरा ना बिल्कुल हाथ नहीं लगा था कपड़ों में, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को घुमा लूँगी। तो बस यहाँ मैंने कपड़े वगैरह घुमा लिए हैं और धो लूँगी अब कपड़ों को और बस नील वगैरह लगा के रख दूँगी। तो यहाँ कोको ना मेरे पास पास में ही घूम रहा था। वो यहाँ पे ना उसके टॉनिक पड़े रहते हैं तो वो टॉनिक मांग रहा था। तो मैंने कहा चलो वैसे भी शाम तो हो ही गई है, 6 साढ़े 6 का टाइम तो हो ही गया था, 6 बजे का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको टॉनिक दे ही देती हूँ, जो मैं 8 बजे देती हूँ तो 6 बजे ही दे देती हूँ। तो बस यहाँ वो अपने टॉनिक पी रहा है। एक टॉनिक जो है उसके जो मल्टीविटामिन है वो वाला है और जो दूसरा टॉनिक है ना, जैसे कोको के हेयर वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ना तो वो उसके लिए है। तो बस यहाँ उसे अपने टॉनिक बड़े पसंद आते हैं, बस वो मेडिसिन खाने के लिए थोड़ा सा तंग करता है। तो मेडिसिन वगैरह मैं उसे बाद में दी थी मैंने और यहाँ पे बस उसे टॉनिक दे दिया था। इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धो दिए, मशीन में सुखा दिए और इधर आ गई मैं मटर वगैरह छीलने के लिए क्योंकि रात के डिनर की तैयारी करनी थी। तो जो लौकी होती है उसकी सब्ज़ी पड़ी हुई थी, मैंने दोपहर को बनाई थी, दाल थी चना दाल वो भी पड़ी थी, दही था। तो मैंने सोचा थोड़े से पुलाव बना लेती हूँ क्योंकि जब ठंड रहती है ना तो गरम गरम पुलाव खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने थोड़ी देर बैठ के मटर वगैरह छील लिए। अब आ गई हूँ किचन में और लग गई हूँ तड़के की तैयारी में। तो यहाँ पे सब चीज़ों को मैं कट कर लूँगी और ये देखिए मटर भी मैंने छील लिए हैं। अब मैं इन्हें स्टोर कर दूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। इससे ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं, चाहे आप इसे 1 साल रख लीजिए। और इससे ना बहुत काम आसान हो जाता है, पूरी टेंशन ख़त्म हो गई मेरी कि जब इसे छील लेती हूँ ना टेंशन ख़त्म हो जाती, कोई भी चीज़ बनानी हो फ्रिज से निकाला मटर को और बस सब्जियों में डाल दिया, पुलाव में डाल दिया, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है काम करना। तो बस इसे मैंने स्टोर करके रख दिया और प्याज हो गया, मिर्ची हो गई,
टमाटर हो गया, आलू हो गया, सब चीज़ों को मैंने कट कर लिया था। अब कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और ना अभी मेरा ना राशन मंगाने वाला हुआ है, तो थोड़ा बहुत ऐसे राशन मंगा रही हूँ। तो अब क्या है ना, बैठ के लिखने का मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि दूसरे काम बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ठंड में ऐसे भी ना एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर के, तो इस वजह से राशन लिखने का बन नहीं रहा है। तो बस रमन को भेज के रोज़ थोड़ा सा राशन मंगा लेती हूँ, बेटा ये ख़त्म हो गया ला दे, बेटा वो ख़त्म हो गया ला दे। वो रोज़ कहता है मम्मा आप राशन लिख के मंगा क्यों नहीं लेते हो। अब देखूँगी मंगा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, तेल डाल दिया था, उसमें ना मैंने प्याज, आलू, मिर्ची ये सब डाल के ना उसे भून लिया है। जब वो भून गया तो मैंने टमाटर डाल दिए, वो भून गया तो नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल दिया है और बस चावल धो के डाल दिए हैं, मटर डाल दिया है और बस सीटी लगवा लूँगी। और इसके साथ ही ना ये जो सामान रहता है ना, मैं साथ-साथ के साथ ना संभालती जाती हूँ। उससे क्या होता है, किचन भरी-भरी भी नहीं रहती और टाइम से काम भी निपट जाता है। यानी एक काम को करते में ही हम दूसरा काम कर लेते हैं ना, तो आगे के लिए हमारे लिए बर्डन नहीं होता। और बस उसके बाद मैंने काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने खाना वगैरह सबको खाना डाल के दे दिया, सबने खाना खा लिया। खाने का काम निपटने के बाद मैं आ गई हॉल में। तो जैसे हॉल में मुझे मैट्रेस वगैरह लगाने रहते हैं, रात को हम हॉल में ही सोते हैं। मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है, मुझे नींद नहीं आती इसलिए हम हॉल में ही सोते हैं, क्योंकि मैं टीवी वगैरह देखती रहती हूँ रात को 2-2, 3-3, साढ़े 3 बजे तक जगती रहती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी और पिलो वगैरह लगा देती हूँ, ब्लैंकेट लगा देती हूँ। इसके बाद क्या होता है ना, ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो जिसको अगर लेटना है, सोना है तो वो सो जाए, जिसको अपना स्कूल का काम करना रहता है बच्चों को, तो वो अपना बैठ के वो करते रहते हैं। और मेरी भी इधर से टेंशन ख़त्म होती है, मुझे लगता है चलो मैंने ये काम भी कर दिया है। उसके बाद अपने जो दूसरे काम रहते हैं उन्हें निपटाने का रहता है कि बस अब दूसरे काम जो बचे हैं उन्हें निपटा लो। और मेरी वजह से किसी को लेट भी नहीं होता है, जिसे सोना है वो सो जाए। अब इसके बाद ना काजू वगैरह के पैकेट मैंने खोले थे, तो मैं 1-2 दिन से सोच रही थी इसे डब्बों में डालना है। तो बस यहाँ पे मैं काजू वगैरह जो बॉटलें हैं ना, मेरी ये मैकडॉनल्ड की बॉटलें रहती है जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, तो बच्चे बीच-बीच में मंगाते रहते हैं कभी-कभी। तो बस ये खाली रहती है तो मैं इन्हीं को यूज़ करके ना इन्हीं में मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह भर देती हूँ। जैसे कई बार चने वगैरह होते हैं ना, काले चने वगैरह सूखे जैसे भुने हुए, तो वो सब भी इसमें भर देती हूँ। तो और बच्चों की टॉफ़ी वगैरह भी कई बार इसमें भर के रख देती हूँ, तो ये बहुत काम आ जाते हैं, मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। और इसके बाद ये बॉटल मैंने धोई थी ऑयल वाली, तो बस इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। थोड़ा सा यूज़ किया हुआ तेल था, वो मैंने डाल दिया है और थोड़ा-सा ना पैकेट का जो तेल है मैं वो इसमें डाल दूँगी। तो पैकेट वाला तेल भी ना इस बार फॉर्च्यून आ गया था। वैसे मैं फॉर्च्यून यूज़ नहीं करती हूँ रिफाइंड ऑयल, मैं ज़्यादातर ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ या फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना जिस दिन मैंने छत में खाना बनाया था ना चूल्हे में, उस दिन रमन ये वाला पैकेट ले आया था, क्योंकि भैया के पास में ना ऑलिव ऑयल नहीं था। तो इस वजह से फिर ये आ गया, तो मैंने कहा चलो इसे ख़त्म करने के बाद ही फिर मैं ऑलिव ऑयल मंगाऊँगी। और ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तनों को धोने में। तो ये रात के बर्तन हैं, इन्हें मैं धोकर ही सोती हूँ, क्योंकि अगर इन्हें ना धोकर सोना तो फिर नेक्स्ट डे के लिए ना बहुत किचन भरी रहती है, बर्तन जूठे पड़े रहते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। और देखने से बड़ी बात ये है कि नेक्स्ट डे जब उसे उठकर देखो ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ऐसा लगता है अरे किचन गंदी है, अभी किचन साफ़ करें कि कुछ और काम करें, ऐसा हो जाता है। इसलिए रात के जूठे बर्तनों को मैं धोकर ही सोती हूँ। और एक बार ऐसा होता है, मौसम ठंडा है ना, जैसे भी ठंड है, तो लगता है कि एक के बाद दूसरा काम कर लो, दूसरे के बाद तीसरा काम कर लो ना, तो हो जाते हैं। और जब मॉर्निंग में सुबह-सुबह उठ के और अचानक से अपन कंबल रजाई से निकल के बाहर आते हैं और ठंडे पानी में हाथ डालते हैं ना, वो थोड़ा-सा अखरता है। इसलिए मैं रात को ना बर्तन धो के ही सोती हूँ। इसके बाद मैं करने लगी हूँ गैस की क्लीनिंग। तो बस अब गैस अच्छे से पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी और ये जो टाइल्स वगैरह रहती है उन्हें भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। काउंटर टॉप है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये मैं दिन में 2 बार गैस साफ़ करती हूँ। एक बार सुबह नाश्ता बनाने के बाद करती हूँ और एक बार रात को ज़रूर करती हूँ। दोपहर में भी खाना बनाने के बाद करती हूँ, लेकिन तब मैं खाली गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और इस टाइम में क्या होता है, मैं अच्छे से मतलब सर्फ़ लगा के इसे अच्छे से साफ़ करती हूँ, एक-एक चीज़ हटा के इस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जो गैस का पाइप वगैरह होता है ना, उसे भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब हमारे किचन में तो कुछ ज़्यादा ही ऑयल का काम होता है और इंडियन किचन में तो खासकर ऑयल का काम ज़्यादा ही होता है। तो क्या होता है ना, ऑयल फिर इधर-उधर जमने लग जाता है हर चीज़ में। तो इस करके मैं गैस के पाइप जो रहता है ना, उसमें भी एक स्कॉच मार देती हूँ और उसे गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या वो गंदा होता ही नहीं है, चिपचिपा होता ही नहीं है और साफ़-सुथरा दिखता है। और इन सब चीज़ों का ध्यान ना लेडीज़ लोगों को ही रखना पड़ता है, उन्हें पता है कि उनको ही करना है, तो वो अपने हिसाब से अपने घर को सँभाल कर चलती हैं। तो ये देखिए हो गया इधर। अब गैस वगैरह हटा के मैं पूरा काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
और गैस को साफ़ करने के बाद ना मैं इसे एक बार सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछ देती हूँ, क्योंकि इस पे ना स्टील की है ना, तो इस पे ना हल्के से पानी के थोड़ा सा भी हो ना तो दाग दिखते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस करके ना मैं इसे एक बार सूखे कपड़े से भी ज़रूर पोंछती हूँ। और इसके बाद जो काउंटर टॉप पे जो मेरी ये बर्नियाँ सी पड़ी होती है ना, तो इन्हें भी मैं अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। मतलब एक बार गीले कपड़े से, फिर एक बार सूखे कपड़े से इस तरीके से पोंछ के हटा हटा के पूरा काउंटर टॉप में साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद मेरा ये काम होता है। इसके बाद जो किचन के कैबिनेट वगैरह रहते हैं ना, उन्हें भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। आपने मेरे कई व्लॉग्स में देखा होगा और मैंने कई बार शेयर भी किया है कि मैं दिन में इसे एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये ना गंदे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और एक बार इसमें कपड़ा मार दो ना तो ये साफ़ ही रहते हैं। और इसके साथ ही ना, जैसे जब मैं बर्तन वगैरह लगाती हूँ किचन में धोने के बाद ना, तो जो मतलब अंदर से सामान इधर उधर हो गया रहता है ना, तो उस कैबिनेट को भी ना मैं वैसे साफ़ कर लेती हूँ। अंदर से जैसे बर्तन वगैरह को वापस से सेट कर लेती हूँ, तो इससे ना मेरा किचन साफ़ ही रहता है। और इसके बाद पूरा काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने के बाद, हर एक चीज़ को साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ सिंक के एरिए में। और सिंक में मैंने थोड़ी सी ना प्रिल डाल दी है और इसे ना मैं अच्छे से ना पूरा क्लीन कर लूँगी। नल वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ और पीछे की जो टाइल्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ जो फिल्टर ऊपर में लगा है ना यहीं पे, तो उसमें भी एक कपड़ा रात को मार देती हूँ। माइक्रोवेव, ओटीजी, ये सारा जो मेरे किचन का क्लीनिंग का काम होता है मैं रात को करके सोती हूँ। और ये टाइल वगैरह भी मैंने धो ली है। और ये देखिए मेरी पूरी किचन अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और इसके साथ ही मैंने किचन में पोछा भी लगा लिया था। अब बचा था कपड़े प्रेस करने का काम। तो कुछ कपड़े मैंने दिन में प्रेस कर लिए थे और जो थोड़े बहुत बचे थे ना, तो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े करके ला रही हूँ। और मैं ना यहाँ किचन के जो काउंटर टॉप होता है ना, मैं इसी में कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि बैठ के मेरे से काम जल्दी होता नहीं है, बहुत स्लो मेरा हाथ चलता है। तो मैं खड़े होकर मैं जितना मर्जी काम कर लूँ ना, मैं कर लेती हूँ, लेकिन बैठ के करने से ना मेरे को बहुत आलस आता है। तो इस करके मैं बैठ के कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर काम जो होते हैं ना खड़े खड़े कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े जो मैंने आपको बताया मैंने दिन में प्रेस किए थे मॉर्निंग में, तो वो मैंने उसी समय लगा दिए थे। अब जो थोड़े बहुत कपड़े थे ना, इस समय कपड़े प्रेस करूँगी। इसके बाद मैंने अपने कोको को भी खाना खिला दिया था। रमन ने जब उसे खाना खिलाया ना, तो कोको ने नहीं खाया, उसने बहुत तंग किया। फिर रमन कहने लगा मम्मा आप ही इसे खिला दो। फिर मैंने इसे अपने हाथ से कोको को खिलाया, तो कोको ने थोड़ा बहुत खाया, कोको ने नहीं खाया। मलाई पराठा मैंने खिलाया था। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं घर के सारे काम निपटाने के बाद कोको के पास। उसे मेडिसिन देनी थी रात की। और बस यहीं पे मैं रात को सोने जाने से पहले अपने कोको को मिल के ही जाती हूँ। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।